लोकसभा 24 चुनाव है, 400 पार हो पाएगा मोदी? 400 का तो नहीं कह सकते, पर जहाँ तक लग रहा है बीजेपी आएगी। मैं खुद का कोई वो नहीं है, पर लोगों का देख के बोल रहा हूँ। क्यों आना चाहिए, क्यों आएगी? देखिए, एक तो बीजेपी के लिए ओपोनेंट नहीं है। आप राहुल गांधी जी के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं, बट पीएम के लिए कैंडिडेट नहीं मान रहे लोग, जहाँ तक लोगों का कहना है। और रही बात डेवलपमेंट की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी गवर्नमेंट में जितना डेवलप हुआ है उतना कांग्रेस में नहीं था। और इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया का स्टैंड है आज की तारीख में, भले उनकी मिनिस्ट्री में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर को देख लीजिए, भले यहाँ के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को देख लीजिए, तो मिनिस्टर्स अच्छे हैं, ग्राउंड से उठाए हुए लोग हैं। जो अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो खुद IFS रह चुके हैं, तो उनको नॉलेज भी है। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी जीतेगी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, युवाओं के पास काम नहीं है। देखिए, युवा तो बेरोजगार है, उनकी बात ये सही है, पर अभी सरकार के पास इतनी नहीं है कि वो सारे युवाओं को नौकरी दे दे। तो जो कि बीजेपी गवर्नमेंट अभी जो अपनी गवर्नमेंट है वो कर रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स कर रही है। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे बढ़िया चीज़ है रोज़गार बढ़ाने का, क्योंकि वरना बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आप सरकारी नौकरी के लिए कितने कर लोगे? भले आप मुखर्जी में देख लीजिए, भले ORN में देख लीजिए, करोलबाग में देख लीजिए, लोग भरे पड़े हैं। UPSC की ले लो, 700 सीटें आती हैं, 900 सीटें आती है, तैयारी करने वाले कितने? नहीं कर सकती। इसमें सरकार की गलती नहीं है, हमको खुद को समझना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा। भले कांग्रेस की सरकार आए, भले बीजेपी की आए, कोई सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, ये कहना है मेरा। महंगाई भी तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया। महंगाई, देखिए, महंगाई का सीधा सा सिस्टम है, डेवलपमेंट होगा तो महंगाई होगी, भले कांग्रेस की सरकार हो, भले बीजेपी की सरकार हो। अब ये है कि इनका जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो 2% से लेकर 6% होना चाहिए। अब ठीक है, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, पर कंटिन्यूस 6% तो 6 से नीचे रहना चाहिए, जो कि भले बीजेपी आए, कांग्रेस। देखिए, कुछ फैक्टर्स ऐसे, भले कोई सरकार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये सिर्फ सीट की बदला बदली होती है कि बीजेपी बोलेगी महंगाई ज़्यादा है, कांग्रेस बोलेगी महंगाई ज़्यादा है, उसमें कोई फर्क नहीं आना, भले कोई भी सरकार आ जाए। लेकिन यहीं पर राहुल गांधी ये भी आरोप लगाते रहे कि जब से बीजेपी आई है तब से धर्म से जोड़कर राजनीति हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। देखिए, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर अपने प्रधानमंत्री को ही ले लें तो उन्होंने खुद ने ऐसा कोई नारा नहीं दिया कि मैं इस कौम के प्रति ऐसा हूँ या इस धर्म के प्रति ऐसा हूँ। वो प्रधानमंत्री है। और रही बात इंडिविजुअलिटी की, तो जो आदमी अपना धर्म फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है, उसको किसी ना आपको मेरे रोका किसी ने, ना मेरे को रोका। अब वो तो अपनी गलती है ना। अगर कुछ हो रहा है तो अपन है ऐसे जो इसके लिए वो होंगे कि हाँ इन्होंने कह दिया तो अपन ने इसको वोट डाल दिया। भले बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मेरे को पार्टी से मतलब नहीं, भले कोई भी हो, अगर पार्टी तो उनको तो वोट लेने हैं, वो बोलेंगे अपना काम है ना, अपन जागरूक नागरिक हैं तो अपना काम है, अपन वोट किस दम पे देते हैं, अपन डेवलपमेंट देख के देते हैं या किसी धर्म का झंडा देख के देते हैं। तो राहुल गांधी जी बोल रहे होंगे, भले बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब वोट बैंक है, भले आप किसी को भी वोट दो, ये बात इलेक्शन से पहले उठेगी, ये कहना है। लेकिन राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जब से बीजेपी का मतलब सरकार बना, नफरत फैला दिया गया है चारों तरफ, मंदिर मस्जिद में युवाओं को उलझा दिया गया है, अब जो है कट्टरवाद फैलता जा रहा है। देखिए, अब इसी बात को लेकर वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। अब वो बात सही है, वो उनका पर्सनल ओपिनियन होगा, मैं ऐसा कोई ओपिनियन नहीं रखता। और रही बात तो देखिए, एक जगह पे बर्तन ज़्यादा तरंगे होंगे तो बजे गए तो जय, क्योंकि अपना इंडिया इतना डाइवर्स है कि इतने रिलीजन्स है जितने वर्ल्ड में नहीं है। तो कुछ भी करो आप, कितनी भी वो सेक्युलर बन जाओ, थोड़ा बहुत होना है। हाँ, आप जब तक आदमी अंदर से नहीं करेगा ना कि मेरे को इस चीज़ में वोट नहीं करना है, तब तक नहीं हो सकता। भले सरकार कितनी आए, सरकार कितनी जाए, भले कितने धार्मिक संगठन आ जाए, नहीं, जब तक आप और हम, ये ड्यूटी हमारी एज ए सिटीजन है कि फालतू के धर्म को साइड में रख के जो डेवलपमेंट का काम है उसको देखा जाए। डेवलपमेंट का काम अगर आप कहते हैं, एक तरफ किसान जो है बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उसी बात को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर अब की बार हमारी सरकार बनती है तो किसानों का सभी मांग पूरा कर देंगे। देखिए, रही बात MSP की, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो वो मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेशनल बैरियर्स भी रहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का एक होता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसमें 3 तरह के बॉक्स होते हैं, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। आपकी उसमें सब्सिडी रोकी जाती है, आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी तो इनका इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता है। आप कितनी सब्सिडी दे दोगे, उसके इम्प्लीकेशंस भी होंगे, हर सीजन में प्राइसेस फिक्स होंगी, आप क्या कर लोगे उसके लिए? कहना ईजी नहीं, हाँ चाहे तो भले कुछ चीज़ों के लिए करे तो कर सकती है, बाकी सब चीज़ों के लिए मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। बाकी अपने से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट जानते हैं, ये कहना है मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।